अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा उन्वान है शेर कराची का अमन और हमारी सिंध पुलिस। लेकिन सबसे पहले मैं बोलूँगा भाई सिंध पुलिस जिंदाबाद, और बोलना भी चाहिए भाई ये पुलिस हमारी अपनी, कोई इसराइल की थोड़ी है जो हम इससे इतनी नफ़रत का इज़हार करेंगे। यार हमारे ये जवान अपने हैं, इनका काम है हमारी जानो माल की हिफाजत करना। अब नहीं करते हुए एक अलग बात है। अभी हालिया दिनों में एक सर्वे आया, उसके अंदर सबसे ज़्यादा करप्ट तरीन जो इदारा आया वो हमारी सिंध पुलिस का आया। लेकिन सवाल ये है कि सारी करप्शन क्या सिर्फ सिंध पुलिस में ही है? भाई माज़रत के साथ मैं ये बोलूँगा कि इस मुल्क का, इस शहर का हर इदारा करप्ट है। बल्कि ये कहूँगा कि मुझ समेत हर बंदा ही कहीं न कहीं करप्शन में मुलविस है। जिसको जहाँ चोरी करने का मौका मिल रहा है वो इतनी चोरी कर रहा है। छोटा चोर छोटी चोरी कर रहा है, बड़ा चोर बड़ी चोरी कर रहा है। जहाँ से इंसाफ मिलता है कि वहाँ करप्शन नहीं है, वहाँ इससे ज़्यादा करप्शन है। हमारे मुल्क की सहाफ़त के अंदर ईमानदार साफ़ी भी हैं, ईमानदार साफ़ी बहुत हैं, लेकिन सहाफ़त वो भी बिकती है। कलम बिकता है, इंसाफ बिकता है, कानून बिकता है। इस मुल्क के अंदर सब कुछ बिकता है। इस मुल्क के अंदर कुछ इदारों के सरबराहान ऐसे हैं जिनके जज़ीरे बाहर ममालिक में भी हैं। करप्शन तो हर जगह है ना, लेकिन हम बात कर लेते हैं भाई सिर्फ सिंध पुलिस की। जो कुछ कर रही है सारी करप्शन ये कर रही है, तो भाई करप्शन के अंदर कहीं ना कहीं मुलविस है। इस शहर के अमन की अगर बात की जाए तो आज आलम यह है कि शहर के नौजवान रोज़ाना की बुनियादों पे कत्ल हो रहे हैं। रोज़ाना की बुनियादों पे लोग अपनी जान से जा रहे हैं, अपनी माल से जा रहे हैं। आलम तो ये है कि अब हमारी ख़वातीन भी महफूज नहीं है। और हमारी सिंध पुलिस क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं कि हम में से लोग इन पुलिस वालों के लिए, इन जवानों के लिए बोलते हैं। ईद गुज़री, ये ईद पे नौजवान, ये हमारे सिंध पुलिस के जवान ड्यूटियाँ कर रहे थे। हम रास्ते में जा रहे थे, हम में से किसी ने बाइक रोक के इनसे ईद मिली, इनकी ईद की खुशियों में शामिल हुए? नहीं हुए। हम खुद कहाँ खड़े हुए हैं? हम में से कितने लोग ऐसे हैं भाई जो ईद पे इलाके के थाने के अंदर गए हों, अपने एसएचओ से मिले हों, जाके इनकी ईद की खुशियों में शामिल हुए हों? नहीं हुए ना। तो भाई कहीं ना कहीं कसूर हमारा भी तो है ना। अब ये जैसी भी है भाई, करप्ट है जो भी है, अब इसके अंदर इनका क्या कसूर है? अब तादाद गैर मकामियों की भी है तो भाई इसके अंदर भी इनका कसूर नहीं है। इनके भी मसाइल हैं, हमें इनके मसाइल के लिए भी सबसे पहले इनके मसाइल पे बात कर लेते हैं। इनका सबसे बड़ा मसला एक तो तादाद का है, दूसरा इनका वसाइल की कमी का है, तीसरा एक इनका बुनियादी मसला जिससे एहसास मरूमी का हमारे जवान शिकार हैं तनख्वाह के हवाले से। मुल्क एक लेकिन निज़ाम अलग अलग। पंजाब के कानून, पंजाब में जो रखवाले हैं हमारे जानो माल के, जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, उनकी तनख्वाहें देखो और हमारे सिंध पुलिस की तनख्वाहें देखो। सबसे बड़ा बुनियादी मसला तो इनकी तनख्वाह का है। तो भाई इनकी तनख्वाह और पंजाब पुलिस की तनख्वाह जो है वो बराबर की जाए, ताकि ये भी फिर हमारी जान और माल की जो है हिफाजत अच्छी तरीके से कर सकें। तो भाई ये तो इनके मसाइल हो गए। अब बात करते हैं शेर कराची की। तो भाई असल कसूरवार कौन है? कसूर इनका थोड़ी है अगर गैर मकामी है तो। भाई कसूर तो उनका है जिन्हें आप और हम वोट दे के इक़्तिदार में लेकर आएँ। कसूर तो उनका है जो 15 साल से इस शहर पे काबिज़ हैं। असल कसूर तो उनका है जो इनको अपॉइंट करते हैं, जो इनको भर्ती करते हैं। लेकिन हम वहाँ नहीं बोलते, वहाँ तो हम उन्हें सोने के ताज पहनाते हैं। तो भाई असल कसूरवार तो वो लोग हैं ना। अब अब हमारी सिंध पुलिस के जवान हमारे, अब मैं इनके क्या बोलूँ। लेकिन आईजी साहब, अगर आप इस शहर कराची के अंदर एक सर्वे कराएं ना कि इस शहर कराची के अंदर चोर और डाकुओं में क्या फ़र्क है, तो माज़रत के साथ 90% जवाब आएगा तो भाई सिर्फ यूनिफ़ार्म का फ़र्क है। जो काम वो कर रहे हैं वही काम ये कर रहे हैं। जहाँ इस मुल्क के अंदर बात की जाएगी स्ट्रेट क्राइम की या किसी भी क्राइम के हवाले से शहर के अंदर बात की जाएगी, वहाँ कहीं ना कहीं हमारी सिंध पुलिस शामिल होगी। सारी पुलिस नहीं, सिर्फ 20% इस पुलिस के अंदर कारी भेड़े हैं जो इस काम के अंदर, क्राइम के अंदर मुलविस हैं। लेकिन वो 20% इतने मजबूत है, उनका सिस्टम इतना मजबूत है कि कोई उनके ख़िलाफ़ बोल नहीं सकता, कोई उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकता। आप हुक्म जारी कर देते हैं भाई जहाँ शेरी कत्ल हुआ उसको मुअत्तल कर दो। भाई मुअत्तल क्यों कर दो? इंक्वायरी करो ना उसके ख़िलाफ़। आप उसको मुअत्तल करेंगे, कल वो जाएगा, उसकी 3 महीने बाद उसकी मनपसंद कोई अफसर आएगा, वो इसको आला सतह पे पोस्ट दे देगा। आलम तो ये है जो जितना बड़ा चोर होगा उसको इतनी बड़ी पोस्टिंग दी जाएगी। हर थाने का अपना पर्सनल बीटर है। भाई बीटर का क्या काम है? बिट जमा करना। तो भाई बिट क्यों जमा हो रही है? जो जितनी ज़्यादा बिट जमा करेगा उसको इतना अच्छा थाना दिया जाएगा। हर बंदा कहीं ना कहीं चोरी के अंदर, करप्शन के अंदर मुलविस है। आईजी साहब, आप एक हुक्म जारी कर देते हैं कि गुटके मावे वालों को पकड़ो। क्या सिर्फ गुटके मावे वाले ही हैं? भाई ठीक है, गुटके मावे वालों को पकड़ो, लेकिन सबसे पहले उन रास्तों को तो बंद करो। आपको अगर सफाई करनी है तो पहले अपने घर से सफाई करें। पहले उन 20% काली भेड़ों को पकड़ें जो आपके डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। उनकी आईआर रिपोर्ट तमाम थानों में मौजूद है। आप उनका पहले सफाया करें, उनको नौकरी से निकालें, मुअत्तल नहीं करें।
वो कल फिर दोबारा आ जाएंगे, फिर हम पे मुसल्लत हो जाएंगे, उनकी मनपसंद अफसर आएगा वो फिर दोबारा आ जाएंगे। सफाई अपने घर से स्टार्ट करें। अच्छे पुलिस वालों की कमी नहीं है, शेर कराची के अंदर बहुत अच्छे अच्छे पुलिस वाले हैं, लेकिन उन्हें काम करने नहीं दिया जाता, ठीक है ना। उन्हें काम करने दिया जाए। इन 20% जो ये चोर जो सपोर्ट करते हैं क्राइम के अंदर, उनका ख़ात्मा किया जाए और मकामी पुलिस को लाया जाए। 75 सालों से हमारा मुल्क नाजुक दौर से गुज़र रहा है, हम तजर्बे कर रहे हैं, तो भाई एक छोटा सा तजर्बा और कर लो। 3 महीने के लिए फ़ौज को नहीं बुलाओ, फ़ौज नहीं आएगी, फ़ौज मसाइल की हल नहीं करेगी। यहाँ के मसाइल का हल हमारी सिंध पुलिस ही करेगी, लेकिन वो कैसे करेगी? यहाँ का निज़ाम मकामी पुलिस के हवाले किया जाए। यहाँ जो भर्तियाँ की जाएँ वो कराची के मकामी लोगों को की जाएँ। कराची के लोग, कराची के शहरी, बाशऊर शहरी, पढ़े लिखे शहरी, डिग्री हाथ में लिए हुए फूड पांडा पे नौकरियाँ कर रहे हैं, बाइकियाँ चला रहे हैं, ठेले लगा रहे हैं, तो भाई वो कहाँ जाएंगे? इंटीरियर से आए हुए लोग कराची का जाली डोमिसाइल बना के भर्ती हो रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसके अंदर कौन लोग मुलविस हैं? इसके अंदर वही लोग मुलविस हैं वहीं जिन्हें आप और हम वोट देते हैं। तो भाई माजरत के साथ, ये जवान हमारे अपने हैं, हमें इनके लिए भी बोलना चाहिए और इनको भी सोचना चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं। ये शहर, इस शहर के लोग, ये शहर पूरे पाकिस्तान को पालता है भाई। क्या हम सिर्फ मरने के लिए रह गए हैं? क्या हम सिर्फ इसीलिए रह गए हैं कि गैर मकामी आएँ और हमें मारें? ये भी हमें मारें और आप भी हमें मारें, हम तो दोनों जगह से मर रहे हैं भाई। अब हम क्या करें? ये ख्वाहिश मेरी अपनी नहीं, ये ख्वाहिश पूरे कराची शहर की है कि हमारी सिंध पुलिस, हमारी कराची पुलिस ऐसी होनी चाहिए कि हम अगर कहीं रात की तारीकी में कहीं जा रहे हो ना, हमारे 2 जवान खड़े हों, हम उन्हें बोलें देख के कि ये देखो ये खड़े हुए हमारी जान और माल के रखवाले। लेकिन बदकिस्मती से होता तो ये है, हम कहीं जा रहे होते हैं और अगर आगे 2 हमारे जवान खड़े हों तो लोग बाइक घुमा लेते हैं, और उनके दिल से क्या निकलता है अब मैं क्या बोलूँ। तो भाई ये चीज़ सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस शहर के लिए, हमें इस शहर के लिए बोलना चाहिए, लेकिन आलम यह है कि शहर के लिए कोई नहीं बोलता। लोग इस शहर को नोच नोच के खा रहे हैं, लेकिन इस शहर कराची के लिए कोई बोलने वाला नहीं है सिवाय एक सियासी जमात के, जो शुरू से इस शहर के लिए बोल रही है। अब मैं बोलूँगा तो लोग बोलेंगे भाई ये उसी सियासी जमात का नाम ले रहा है, इसका ताल्लुक उसी से। तो भाई इस शहर के लिए जब भी बोला है, जब भी आवाज़ उठाई है, वो सिर्फ MQM पाकिस्तान ने तो उठाई है, वही शहर के लिए करती है जो कुछ करती है, जो आवाज़ उठा रही है। आज भी MQM पाकिस्तान ही शहर के लिए आवाज़ उठा रही है, स्टेट क्राइम के लिए भी वही बोल रही है, सिविल सोसाइटी भी अब तो एहतजाज कर रही है। तो भाई हम कहाँ खड़े हैं? शहर के लोगों के साथ क्या हो रहा है कि हम सिर्फ इसीलिए रह गए कि लोग आते रहें और हमें मारते रहें। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। IG साहब, वज़ीर आला साहब, आपसे गुजारिश है कि इस शहर का निज़ाम मकामी पुलिस के हवाले किया जाए या मकामी लोगों को तानियात किया जाए, मकामी लोगों को लिया जाए, कि ऐसा ना हो कि लोग अपने इंतज़ामात और अपनी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अपने हाथों में ले लें भाई।